आप सब लोग। मैं हूं चिश और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लेकर आई हूं DIY शैम्पू। कौन सा शैम्पू है वो आगे बताऊंगी, बट है DIY शैम्पू। ओके, तो वीडियो को देखनी है लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना आप मिस कर जाएंगे जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी वो। एंड यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जिनको भी हेयर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, बाल्डनेस है, गंजापन है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, हेयर फॉल तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है बालों में, फ्रिजीनेस हो रही है, बाल बीच से टूट टूट के गिर रहे हैं, ब्रेकेज हो रहा है ना, दो मुँहे बाल, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो रही है, एंड डैंड्रफ इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब सब कुछ हो रहा है आपको, है ना, हेयर से रिलेटेड। तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आप लोग मेरी एक वीडियो देखेंगे या दो वीडियो देखेंगे उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप मेरी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको अपने बालों की केयर कैसे करनी है ना। क्योंकि मेरी हर वीडियो में मैं सब में डिफरेंट चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। डिफरेंट यानी कि कुछ टिप्स बताती हूँ, कभी इधर टिप्स बता दिए, इधर टिप्स बता दिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जब आप 3, 4, 5, 6 वीडियोज़ मेरी रेगुलर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अपने बालों की केयर किस तरह से की जाती है, बालों की प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाता है। एंड येस, मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, 100% ये श्योर है कि आप लोग अपने बालों का डॉक्टर खुद बन सकते हो। जी हाँ, आपको सिर्फ मेरी वीडियोस को फॉलो करना है ना, हर एक टिप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको बताती हूँ। आप खुद अपने बालों के डॉक्टर हैं, ये समझ लीजिए। आपको इधर उधर कहीं पर भी किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ DIYs करिए और अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, अच्छा बना सकते हैं। चाहे बाल कितने भी रफ़ क्यों ना हो, 100% आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको करनी होगी मेहनत। जी हाँ, और मेहनत ऐसी नहीं कि सिर्फ ऑयल लगा लिया, ऐसी मेहनत नहीं। मेहनत ऐसी करनी है कि एक हफ्ते में 3 से 4 रेमेडीज़ आपको अपने बालों पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आपके बालों को उनकी आदत होने में भी टाइम लगेगा। जब वो उसके हैबिचुअल हो जाएंगे तो आप अपने बालों को कुछ भी लगा लो गाइस, सब सूट होता है। क्योंकि कई बार है ना, बोलते हैं कि दी हमें ये सूट नहीं हो रहा, हमें वो सूट नहीं हो रहा, हमें कोकोनट ऑयल सूट नहीं होता, कोई बोलता है हमें एलोवेरा सूट नहीं होता। सब सूट हो जाएगा, आप लोग यूज़ करेंगे ना, जब हैबिचुअल हो जाएगी ना आपकी स्कैल्प, आपके बाल, तो हर चीज़ आपको सूट होगी। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। आज मैं आपके साथ DIY ग्रीन टी का शैम्पू शेयर कर रही हूँ। ग्रीन टी आपको पता है, पूरा सीरीज़ मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट के अंदर ग्रीन टी सीरीज़ के नाम से पूरा फोल्डर है, उसमें सब वीडियोस है। ग्रीन टी का ऑयल है, सिरम है, पैक है, टोनर है ना, सब चीज़ें दी है। तो शैम्पू ग्रीन टी का मैंने नहीं दिया था, तो अब मैं आपको ग्रीन टी का शैम्पू देने वाली हूँ। जल्दी से देखते हैं इस शैम्पू को कैसे रेडी करना है। जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे बना लेना। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ग्रीन टी है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके बालों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि इसके इतने फीडबैक आए हैं जिन्होंने यूज़ की है। एंड ग्रीन टी से सीरियसली बताऊँ, हेयर फॉल भी चला जाता है, इतनी ज़्यादा अच्छी काम करती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस शैम्पू को कैसे बनाना, इसमें क्या होता है, सारे बेनिफिट साथ ही साथ आपको बताती रहूँगी। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाना और यूज़ करना। इसके अलावा आप लोग DIY शैम्पू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देखिए, आंवला का शैम्पू है, ओके। एंड फेनुग्रीक का शैम्पू है, अंडे का शैम्पू है, जो कि मैंने एग का शैम्पू आपको दिया है, फेनुग्रीक का शैम्पू दिया है, अनियन का शैम्पू दिया है। मतलब हर एक का मैं शैम्पू आपको दे चुकी हूँ, जो कि DIY शैम्पू के नाम से फोल्डर है, उसमें सब है। आंवला रीटा शिकाकाई का शैम्पू है ना, होममेड। तो बहुत सारे शैम्पू आपको ऑलरेडी मैंने दिए हैं, तो आप वो भी देख लेना। बाकी ये शैम्पू मैंने नहीं दिया था, तो ये शैम्पू मैं आपको अब दे रही हूँ। आप लोग इसे बनाइए, लगाइए और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जल्दी से शैम्पू को किस तरह से रेडी करना है। ग्रीन टी शैम्पू बनाने के लिए गाइज हमें एक भगोना लेना है, उसमें 1 ग्लास पानी डाल देना है। एंड 1 ग्लास पानी में जैसे ही पानी जब थोड़ा सा गर्म होने लगेगा तो हम इसमें 4 टीस्पून, छोटे वाले जो स्पून आते हैं वो 4 स्पून हम इसमें ग्रीन टी के डालेंगे। यहाँ ग्रीन टी मैं यूज़ कर रही हूँ, नेचरलैंड की है ये। एंड आपके पास जो भी ग्रीन टी है आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी प्योर होनी चाहिए, उसमें कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर बिल्कुल प्योर ग्रीन टी है एंड काफ़ी टाइम से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी पसंद है ये। 100%
ऑर्गेनिक भी है। ओके, तो आप लोग चाहें तो ये ले लीजिए, अदरवाइज आपको जो यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ग्रीन टी के फ़ायदे। ग्रीन टी जो होती है उसमें कैटेचिन होता है, बहुत ही अच्छी गुडनेस है कैटेचिन। ये कैटेचिन आपकी स्कैल्प में जो बाल झड़ते हैं ना, वो बाल झड़ने का सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, वो DHT हार्मोन का होता है। DHT हार्मोन का लेवल बढ़ने से आपके बालों की जो है ना वो झड़ना वो बहुत तेज़ी से होता है। तो ये जो कैटेचिन है ये इसे मेंटेन रखता है, जिससे आपके बाल नहीं झड़ते हैं। ओके, तो ये ग्रीन टी बालों के झड़ने के लिए बहुत ही अच्छी है। एंड आप इसका जब टोनर और पूरी सीरीज़ यूज़ करोगे ना, आपको खुद को पता चलेगा, एक ही बार में आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। ये सब मिलकर आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं और बालों की हर प्रॉब्लम को दूर करते हैं। जैसे कि आपके बाल झड़ रहे हैं वो तो होता ही है, इसके साथ में आपके बालों की ग्रोथ है ना उसे बहुत फास्ट करते हैं। आपके डैंड्रफ की शिकायत है या स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रहा है उसे भी दूर करते हैं। इसके साथ आपके बालों को मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेल्दी बनाते हैं। एंड स्कैल्प में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बहुत तेज़ कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, जिससे हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ होने लगती है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये मैं अब ग्रीन टी पीने के लिए बना रही हूँ। मतलब एक साइड में मैंने वो भी रख दिया था, ये भी बन रहा था ग्रीन टी का शैम्पू, एंड एक साइड में आप देखें ना तो मैंने अपने पीने के लिए भी ग्रीन टी है। जितना हम इसका है ना अपने बालों के लिए यूज़ करेंगे ना उतना ही आप इसे पीने के लिए भी बनाइए। एवरीडे आप 1 कप ग्रीन टी ज़रूर पीजिए गाइज, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। एंड ग्रीन टी को सही तरीके से अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो देखिए, जैसे ग्रीन टी आप पानी लेते हैं ना तो पानी जैसे गर्म हो जाता है उसके बाद में फ्लेम को बंद करना है और आधा चम्मच ग्रीन टी डाल के और ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। बस 2 से 3 मिनट इसको ढक्कन रहने दीजिए। उसके बाद में आप ढक्कन हटा के और बस उसको ग्रीन टी को छान के और यूज़ कर लीजिए, पी लीजिए। एंड इसे मॉर्निंग में पी सकते हैं, नाइट में पी सकते हैं, डे में, कभी भी दिन में आप कभी भी इसे 1 कप पी सकते हैं। ओके, तो इससे आपकी बॉडी जो पूरी है ना वो अंदर से हेल्दी रहती है। और इसके अलावा आप की ये चीज़ है कि जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑयल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लैक टी ऑयल है जो कि फ्रूटी ने बनाया। उसके हेयर फॉल थोड़ा सा हो रहा था तो उसने कहा दी मैं ये वाला बना के यूज़ कर लेती हूँ। मैंने कहा हाँ ये वाला कर लो। एंड उसने थोड़ा सा बनाया है, 4-5 बार उसके लग जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये हमारा शैम्पू के लिए जो वाटर था वो रेडी हो चुका है। एंड थोड़ा वाटर है ये थिक बना है ना, क्योंकि हमने इसमें 1 ग्लास पानी डाला था और ये है ना 3/4 ग्लास रह गया है पानी, समझ लीजिए आप। ठीक है, इतना पानी रह जाए उसके बाद फ्लेम को बंद कर देना है। तो ये हमारा वाटर रेडी है। अब मैं आपको बताऊंगी शैम्पू किस तरह से आपको रेडी करना है। ओके, तो यहाँ पर ये वाटर रेडी हो चुका है एंड इसके अंदर अब मैं डालूंगी 4 एसेंशियल ऑयल्स। देखिए एसेंशियल ऑयल है ना, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो डाल सकते हैं। विटामिन ई के 2 कैप्सूल डाल देना। एंड 1 चम्मच आप इसके अंदर या तो आलमंड ऑयल डाल दीजिए या फिर आप ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। ठीक है, जिससे हम जो शैम्पू बनाएंगे ना वो हल्का सा मॉइस्चर भी देगा आपके बालों में। तो यहाँ पर मैंने तीनों के ही 10-10 ड्रॉप्स, 10 से 12 ड्रॉप्स है ना वो डाल दिए हैं। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने यांग एसेंशियल ऑयल, अनियन एसेंशियल ऑयल एंड इसके अलावा जो रोज़मेरी का है एक वो और एक सैडलवुड, ये 4 एसेंशियल ऑयल हैं लिए हैं और चारों ही आपके बालों की थिकनेस के लिए बहुत अच्छे हैं। अब ये देखिए ये हो गया हमारा वाटर एकदम रेडी। एंड अब मैं इसके अंदर 4 से 5 चम्मच हमें ये इसका पानी लेना है ग्रीन टी का। एंड आपका जो फेवरेट वाला जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वही शैम्पू आपको इसके अंदर डालना है, मिक्स करना है। ठीक है, अब इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर वाव का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, अभी रिसेंटली मैं यही कर रही हूँ, वाव अनियन वाला। इसके अलावा मैं दूसरा 2-3 और हैं वो भी कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं अल्टरनेट डेज में शैम्पू यूज़ करती रहती हूँ, है ना, कोई फिक्स एक नहीं रखती हूँ। तो ये वाला शैम्पू मैंने इसमें ऐड किया है एंड इसको बस आपको मिक्स करना है अच्छे से और अपने पूरे बालों पर शैम्पू कर लेना है। उसके बाद में वॉश कर लीजिए, फिर हेयर डंक कर लीजिए। हेयर डंक में भी आप ये वाला वाटर है ना ग्रीन टी का वाटर यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड इसको आप स्टोर कर लीजिए किसी भी कंटेनर में भर के, आराम से 10 दिन ये चल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें एसेंशियल ऑयल डाले हैं। अगर आपको किसी चीज़ को लॉन्ग लास्टिंग रखना है, लॉन्ग टाइम चलाना है तो उसमें एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए, तो वो आपका है ना बहुत दिन तक चलता है, ख़राब नहीं होता है। ठीक है, और आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आपको इसको फिर फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है तो, और सबके साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। एंड चैनल पे पूरी ग्रीन टी की सीरीज़ है प्लेलिस्ट में, तो ज़रूर उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी है ग्रीन टी, बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको ज़रूर यूज़ करना, ये बहुत अच्छी है आपके बालों के लिए। ठीक है, बालों को बहुत तेज़ी से हेल्दी करेगी।